देखो, आज दुनिया के हर देश को पता है कि ये पाकिस्तान धीरे धीरे एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा को रहने के लिए जगह मिलती रही है। और आपने भी ये वर्ड्स डेफिनेटली सुने होंगे, जिहाद, मुजाहिद, ये क्या होते हैं। तो देखो, इस वीडियो के एंड तक आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और इस सिस्टम लाइक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा कैसे काम करते हैं ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जिहाद जो वर्ड है ये हिंदी या इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक अरेबिक भाषा से लिया गया है जिसका बेसिक मीनिंग होता है स्ट्रगल, एफर्ट, किसी काम के लिए स्ट्रगल। और नॉर्मल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जिहाद का मतलब पर्सनल इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, मोरल स्ट्रगल होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ड को एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। ये ग्रुप्स लोगों के दिमाग में जिहाद का मीनिंग बदल कर उसे एक आर्म फाइट और वायलेंस के रूप में दिखाते हैं। यानी एक नॉर्मल से अरेबिक वर्ड को जिसका मतलब ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और डिसिप्लिन होता है, उसे एक पॉलिटिकल वेपन बना दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है जिहादी, जो कि जिहाद से ही लिंक है, जिसका मतलब होता है वो पर्सन जो जिहाद को एक वायलेंट मिशन के फॉर्म में एक्सेप्ट कर ले और उस सोच को एक्शन में बदलने के लिए तैयार हो जाए। यानी जिहाद तो सिर्फ एक कंसेप्ट है और जिहादी उस कंसेप्ट का प्रैक्टिकल रिजल्ट। और इसी प्रोसेस में एक और टर्म आता है मुजाहिद, यानी एक रिक्रूट जो भर्ती होकर आता है, वो इन बातों को एक्सेप्ट करके ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, तो उसे एक मुजाहिद कहा जाता है, यानी वन हू पार्टिसिपेट्स इन जिहाद। लेकिन यहाँ पर वो जिहाद का मतलब डिसिप्लिन वाला नहीं होता है। यहाँ तक आते आते इन जिहादियों का ब्रेन वॉश करके उसे मिलिटेंट वॉरफेयर बना दिया जाता है। अब ये ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस कैसे होता है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं ये रैंडमली किसी को रिक्रूट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेबल और वेल सेटल्ड यूथ है वो कभी इस रास्ते पर नहीं आता। और आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि कोई पाकिस्तान के रईस का बच्चा मिलिटेंट बन गया हो, क्योंकि ज्यादातर रिक्रूट्स उन लोगों के होते हैं जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं होती। और ये ग्रुप्स भी समझते हैं कि जिस बंदे के पास ऑप्शंस है वो बंदूक उठाएगा ही क्यों, इसीलिए ये लोग उन्हें चूज करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। और फिर उनके सामने एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, इंडिया का एग्जाम्पल देकर कहा जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, कश्मीर में हमारे लोग सफर कर रहे हैं, तुम्हारी कम्युनिटी डेंजर में है। और धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को एक रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब एक रिक्रूट इमोशनली इन ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाता है तब उसकी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इस ट्रेनिंग के 6 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 होती है तसीस, यानी इंडोक्ट्रिनेशन। स्टेज में गन और बॉम्ब्स नहीं होते, सिर्फ माइंड को तैयार किया जाता है। एक रिक्रूट को बताया जाता है कि उसकी जान से ज्यादा उसका मिशन इंपॉर्टेंट है और उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसको एक ग्रुप आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब लेट्स से एक इंसान है जिसका नाम है एक्स। अब वो इंसान उस एक्स नाम से नहीं जाना जाएगा, उस ग्रुप के नाम से जाना जाएगा जिसमें उसको भर्ती किया जाना है। अब इसके बाद स्टेज 2 आती है अल रियाद, बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर रिक्रूट को डिसिप्लिन ड्रिल्स और इंड्योरेंस ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप की जाती है ताकि वो मिलिटेंट रूटीन के लिए रेडी हो सके। अब इसके बाद स्टेज 3 आती है गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग। अब यहाँ पर एक रिक्रूट को बताया जाता है कि नॉर्मल आर्मी की तरह फाइट नहीं करनी है, बल्कि हिडन वॉरफेयर, एम्बुश, तोड़-फोड़, इन्फिल्ट्रेशन टैक्टिक्स यूज करनी है। अब स्टेज 4 होती है स्पेशलाइज्ड वेपन ट्रेनिंग। इस स्टेज में मिलिटेंट को एक स्पेसिफिक वेपन लाइक AK-47 हैंडल करना सिखाया जाता है। ये एक शॉर्ट इंटेंस ट्रेनिंग होती है जहाँ कॉम्बैट स्किल्स कही जाती हैं। अब स्टेज 5 में एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग दी जाती है। ये इस ट्रेनिंग का सबसे डेंजरस पार्ट होता है। यहाँ रिक्रूट को बॉम्ब बनाना, अटैक प्लान करना सिखाया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेज 6 होती है, यानी एडवांस ट्रेनिंग फॉर सेलेक्टेड ऑपरेटिव्स, यानी फाइनल स्टेज सिर्फ कुछ गिने चुने मिलिटेंट्स के लिए होता है। अब इसमें हैवी वेपन्स और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन ट्रेनिंग दी जाती है। और जब ये एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है तब एक रिक्रूट पूरी तरीके से एक मिलिटेंट बन चुका होता है। अब ये जो मिलिटेंट्स होते हैं ये अकेले तो काम करते नहीं, ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे होते हैं, जिसमें 2 नाम सबसे प्रोमिनेंट है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। अब जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है आर्मी ऑफ मोहम्मद। ये ग्रुप जनवरी 2000 में मौलाना मसूद अजहर के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ये ग्रुप अभी भी एक्टिव है, जिसका प्राइमरी फोकस कश्मीर सेंट्रिक मिलिटेंसी पर होता है। कहने को तो पाकिस्तान ने इसे ऑफिशियली बैन कर रखा है, लेकिन ये ग्रुप डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट फॉर्मेशंस के थ्रू ऑपरेट करता रहा है और इसी ग्रुप को पार्लियामेंट अटैक और कश्मीर असेंबली अटैक के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। अब इसके बाद लश्कर ए तैयबा पर आते हैं, जिसका मतलब होता है आर्मी ऑफ प्योर। ये पाकिस्तान का सबसे हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप माना जाता रहा है और इसका हेडक्वार्टर लाहौर के पास मुरीदके में सिचुएटेड है और ये वही जगह है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक किया गया था। अब यहाँ पर रिक्रूट्स को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, यानी स्टेज 1 की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आगे की स्टेजेस के लिए मूव कर दिया जाता है। और ये लश्कर ए तैयबा का भी हमेशा से फोकस कश्मीर सेंट्रिक मिलिटेंसी पर ही रहा है। मुंबई अटैक 2008 को भी इसी ग्रुप से लिंक किया जाता है और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद ये ग्रुप डिफरेंट नेम से अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता रहा है।